बीजेपी को जनता दौड़ा दीजिएगा। जनता दौड़ाएगी और जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कि भाजपा जब भी जी। समाज तोड़ो रैली करेगी, हम समाज को जोड़ने की रैली करेंगे। जब उन्होंने ये कह दिया जिस दिन कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं जयप्रकाश की तरह दूसरा प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उसी तरह इस पूरे देश के अंधेरे में एक प्रकाश निकला है नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में भाजपा और जदयू आमने सामने हैं। अमित शाह भी बिहार पहुंच रहे हैं। क्या बिहार का माहौल बदलेगा? मेरे साथ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह हैं। अमित शाह बिहार जा रहे हैं, रैली करेंगे, नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। ऐसा है ना कि जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है जी। और नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि पूरे देश को हम एक करेंगे, एक विपक्ष को एक करेंगे और मजबूती से इस सरकार को, जो महंगाई और बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करती है, धर्म कर्म का बात करके हमारे भोले नागरिकों को, देश के नागरिकों को जो बहका रही है और कुछ लोगों को हिंदू के बाहर जितने भी लोग हैं, सिख हों, मुसलमान हो, ईसाई हों, उनको से हिंदुओं से दूर कर रही है, जो कि एक पार्ट थे, जो एक समाज के साथ हम लोग एक साथ चल रहे थे। गंगा जमुनी जो सभ्यता है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ जब से खड़े हुए हैं तब से बहुत बड़ा इन लोगों के बीच में बेचैनी है, भाजपा के अंदर बेचैनी है। और इस बेचैनी में अपने तुरुप के एक्का को भेज रहे हैं कि वहाँ जाके मीटिंग करेंगे और वहाँ एक माहौल को ख़राब करेंगे। लेकिन हमारे इनको पता नहीं है, बिहार की जनता गुजरात के राजनीतिज्ञों से 200 गुना ज़्यादा जानती है राजनीति को। कोई आके हम लोगों के समाज को गंदा नहीं कर सकता बाहर से। और वो जो बिहार के उन लोगों को जिसको चाहते हैं कि टूट जाए, लड़ जाए, आपस में एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जिस जगह वो जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है को किस लिए जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन वहाँ की जनता सतर्क है और जहाँ जहाँ इस तरह का वो काम करेंगे, हम लोग उसके बाद जहाँ इन लोग समाज तोड़ो रैली करेंगे, हम लोग समाज जोड़ो रैली करेंगे। हम लोग समाज को जोड़ते चलेंगे। ये लोग जहाँ भी समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ हम लोग समाज को जोड़ने की एक रैली करेंगे और समाज को उसी तरह रखेंगे। और आज नीतीश कुमार के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है। और वो एक कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और सभी लोगों को इस आक्रांता सरकार, जो ये सरकार है, उससे जो बेचैनी है, जो लोगों को जिस तरह से ये सीबीआई और ईडी पे के हाथ में सरकार चला रहे हैं, उसको देखते हुए, चाहे आप ईमानदार हों या बेईमान हों या जो भी हों, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पक्ष में हैं तो आप बेईमान हैं तो अच्छे हैं, और अगर विपक्ष में हैं और आप ईमानदार हैं तो आप गलत हैं। ये जो इनकी पॉलिसी है ना, इसके खिलाफ देश खड़ा है। महागठबंधन भी रैली करेगी अमित शाह के विरोध में। क्या आज के समय में अमित शाह से आगे निकल पाइएगा आप लोग? अमित शाह के विरोध में हम लोग कोई रैली नहीं करेंगे। अमित शाह कौन होते हैं जिनके विरोध में हम रैली करें? हमने कहा कि भाजपा जब भी समाज तोड़ो रैली करेगी, हम समाज को जोड़ने की रैली करेंगे। भाजपा वाले चुनावी मोड में नजर आ रहे चुनावी मोड में, इसलिए चुनावी मोड में आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो चूटी काटी है उसका दर्द भी नहीं महसूस हो रहा है। उनको बेचैनी जो आई है, वो चुनाव मोड में आ गए हैं। आज से 1.5 साल पहले, 20 महीना पहले चुनावी मोड में आने का सिर्फ एक कारण है, वो है नीतीश कुमार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जैसे ही छोड़ा एनडीए को, जैसे ही उन्होंने महागठबंधन के साथ काम करना शुरू किया और जैसे ही पूरे देश में के लोगों से मिलना शुरू किया, इनको बेचैनी हो गई है। ये अभी से ही आ गए हैं और इनको कितना भी कूद लेने दीजिए, इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। वो सारे झूठ के बारे में पूछेगी, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम पर, सारे सवाल पूछेगी। और जब उसका जवाब नहीं मिलेगा तो दौड़ाएगी। किसको दौड़ाएगी? बीजेपी को। जनता दौड़ा दीजिएगा। जनता दौड़ाएगी और जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और जनता दौड़ाएगी बीजेपी को। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं, बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए, जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में आप जान लीजिए, गुजरात से भी उनको ऑफर है चुनाव लड़ने का, पूरे देश से ऑफर आ रहा है चुनाव लड़ने का। ये नहीं है वो आज वो सिर्फ बिहार के नहीं, राष्ट्र के नेता हैं।
तो सारे देश से उनको चुनाव आ रहा है। बिहार में तो हम लोग उन लोगों को पटकेंगे ही पटकेंगे, पूरे देश में पटकेंगे, बीजेपी को पटक पूरा दीजिएगा। पटक के धूल चटा देंगे। बीजेपी को और किसको? बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। बीजेपी के साथ कोई खड़ा भी है? बीजेपी के सारे साथी तो उनको छोड़ के, जो नीतीश कुमार जी के पहले ही छोड़ के चल दिए। नीतीश कुमार जी अंतिम समय तक उन लोगों को सुधरने का मौका दिए, नहीं सुधरे तो छोड़ के चले गए। सुधार दीजिएगा आप लोग। हाँ, जनता सुधार देगी और जनता के पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। इस बार मतलब नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे नरेंद्र मोदी पे। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं कि जी। जब भी वो ठान लेते हैं और वो काम करते हैं, उनको जब उन्होंने ये कह दिया जिस दिन कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं जयप्रकाश की तरह दूसरा प्रधानमंत्री बनाऊंगा, लेकिन इस सरकार को मिटाऊंगा, तो अब एक नया प्रकाश बिहार से फिर नया निकला है। नीतीश कुमार था ना कि अंधेरे में एक प्रकाश जयप्रकाश, उसी तरह इस पूरे देश के अंधेरे में एक प्रकाश निकला है नीतीश कुमार। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।